बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ दायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमेशा करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो खल्क़े खुदा की बात करने जा रहे हैं वो एक अहम मामला है। जी हाँ, आज तक क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हम सुनते हुए आ रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से अपनी तकारीर में, वो लीडरशिप की जानिब से अपनी तकारीर में, और हर मकतब फ़िक्र के लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि ताकत सिर्फ अवाम के पास है। जी हाँ, आइन का आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आम बंदे के हुकूक पर मबनी है, और इस तमाम तर हुकूक आम बंदे को देने पर भी आमादा है। इस तमाम तर सूरत हाल में आज करेंगे उस खल्क़े खुदा से गुफ्तगू और जानेंगे कि क्या ताकत का सरचश्मा वाकई अवाम है। अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है तो उनका क्या हाल है इस वक्त, वो इस किस हाल में है, और वो मुल्क की सूरत हाल पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, वो हुक्मरानों के बारे में और मुल्क की मसाइल पर किस तरीके से हल ढूंढते हैं, और अवाम की कितनी संजीदगी है हुक्मरानों की तरफ, और क्या हुक्मरान अवाम के दर्द समझते हैं। ये तमाम तर सवाल लेकर आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जा रहे हैं इन मज़दूरों के पास, इन आवाम के पास, और पूछते हैं कि ताकत का सरचश्मा कौन है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम के साल में प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रेस करते हैं बड़े अरसे से, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो किस साल में है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी पब्लिक की, आवाम की बात करता है। हुक्मरान भी कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम किस हाल में है? आप इस काम से कितने अरसे से वाबस्ता हैं, और माजी में अवाम कैसा था, अब कैसा है? माजी के कपड़े कैसे आते थे, अब कितने आते हैं? एक शख्स जो पहले 10 जोड़े पहनता था तो अब कितने पहन रहा है? सारी चीज़ें हमें जानना चाह रहे हैं आपसे। जी, मसला ये है सारा, पहले कपड़े काफ़ी आया करते थे। पहले इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इस वक्त महंगाई है। कपड़े आ रहे हैं लेकिन वो पोजीशन नहीं है जो काम की होना चाहिए। केमिकल महंगे, हर चीज़ महंगी है, बिजली बिल महंगे आ रहे हैं, हर चीज़ महंगी आ रही है, लेकिन मुश्किल बहुत हो गई है। ये गुजारा अल्लाह चला रहा है नहीं। और वैसे ताकत का सरचश्मा अवाम है, आप समझते हैं कि अवाम को अपनी ताकत का अंदाज़ा है? अब वो तो है, आवाम को अपना अंदाज़ा है, लेकिन मसला ये है कि क्या करे बंदा, इतनी परेशानी, इतना परेशान हो गया है बंदा महंगाई की वजह से कि बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे हमारे वज़ीर आज़म, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि अवाम का दर्द है, हमें महसूस करते हैं। वो लगता है कि वो दर्द महसूस करते हैं अवाम? ऐसा नहीं करते वो, ऐसा नहीं करते वो आवाम के साथ। अच्छा, अगर आवाम के साथ ऐसा करते तो ऐसा हाल होता नहीं। जैसे कारोबार पर असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क, हर एक कारोबार। माजी में कितना कमा लेते थे, अब कितना कमा है? पहले सही होता था, पहले सेटिंग होया करती थी, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई, केमिकल इतने महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं केमिकल, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। आप कैमरा की आंख से उन तमाम हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे जो आपको देख रहे हैं, कि वो क्या करें आवाम के लिए, गरीब आवाम के हाल पर किस तरीके से रहम किया जा सकता है? तो इनको ये कह सकते हैं कि ज़रा गरीबों का ख्याल रखें, बहुत महंगाई हो गई है और हर बंदे परेशान है ज़्यादा, तो उनको ये चाहिए ख्याल रखें। और क्या बोले बात। तो एक बार ज़रूर आप भी हंस के मुस्कुराहट बहुत प्यारी है आपकी, आप भी स्क्रीन पे देख के बोल देंगे ताकत का सरचश्मा अवाम है। ताकत तो चश्मा आवाम है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, सर चश्मा आवाम है। चले, वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये 5 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह, बेटियाँ रहमत होती हैं। जी जी। उनको पढ़ाना, उनको बड़ा करना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना, आप समझते हैं कि एक शख्स अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर पाता है इस महंगाई के दौर इस में? महंगाई में नहीं कर पाता है, खाना क्या पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बेटियाँ हैं, मेरे 5 बेटे की शादी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी पहले करती थी, अब जो बहुत महंगाई हो गई अब तो खाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई इतनी है, हर चीज़ बहुत परेशान है मिल गया, लेकिन बस अल्लाह चला रहा है निज़ाम को। ठीक हो गया, ठीक है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम के साल में प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू, हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब इनसे पूछते हैं कि ताकत का सरचश्मा कौन है। आप बताइएगा, ताकत का सरचश्मा अवाम है, हमने सुना है हुक्मरानों से, सब लोगों से। आपको लगता है कि आप
के पास ताकत है? आवाम के पास ताकत तो हमेशा होनी चाहिए और है। अब आवाम के ऊपर डिसाइड करता है कि ये आवाम का चाहती क्या है ये, उनको बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं निकले तो इनकी अपनी गलती है, वरना ये फिर ये बोझ आवाम के ऊपर बढ़ता रहेगा बढ़ ही रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि हुक्मरान कौन होने चाहिए, किसको हुक्मरानी करने का हक होना चाहिए? हुक्मरान कोई भी आए, अच्छा एक लीडर आए जो आवाम के लिए हक में बेहतर हो। माजी में और भी लोग हुकूमत करके गए, जैसे 2-3 चल रहे हैं पाकिस्तान के, इन्होंने कुछ साल के लिए हुकूमत अच्छी चलाते हैं, उसके बाद ये इनके दिलों में ज़मीरों में क्या आता है कुछ समझ भी नहीं आता है, फिर महंगाई तो रोज पे बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी हुक्मरान हैं इनको गरीब लोगों का दर्द है? जैसे ये तकरीर में तो कहते हैं, इनके बारे में तो कुछ नहीं पता, आवाम का अपना तकलीफ दर्द आवाम के दिलों में ही है, इनके बारे में तो पता ये क्या चाहते हैं आवाम की नहीं। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह तो 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं मेरे। तो एक आम बाप, एक वालिद 5 बच्चों का, 6 बच्चों का, 3 बच्चों का खर्चा बर्दाश्त कर सकता है? इसके तो क्योंकि बाप मेहनत तो कर ही रहा है, बच्चों की नहीं कर रहा है, और चलाने वाला निज़ाम अल्लाह पाक ही है घर का, हर आदमी का जिस तरह से भी चल रहा है चला रहा है, पर ये कि बहुत मुश्किलात हैं इस टाइम जो है। चले एक पैगाम कौम के नाम क्या देंगे आप? हुक्मरान के नाम के ये है कि खुदा का वास्ता इस हुक्मरान को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आवाम के ऊपर तवज्जो दी जाए और हालत को देखें कि बहुत मुश्किलात हैं आवाम की नहीं बस। बहुत मुश्किलात हैं आवाम के लिए, तो ताकत का सरचश्मा आवाम है, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। आवाम किस हाल में है? इस वक्त जहाँ मौजूद हैं हम, वो एक अहम पेशा है, अहम काम है, जो आज आप टीवी स्क्रीन पर हमें देखते हैं और इस स्क्रीन के ज़रिए आवाम को शऊर दिया जाता है, वो उस टीवी को बनाने वाले के पास बैठे हुए हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। वेलकम। ताकत का सरचश्मा आवाम है, हम सुनते हुए आ रहे हैं हुक्मरानों से, तमाम तर लोगों से, ऑफिसर्स से। बाकी आवाम इतना ताकतवर है? आवाम बिल्कुल कमज़ोर तरीन है इस वक्त, इंतहा के कमज़ोर तरीन है। आवाम को पीस के रख दिया गया है, हर लिहाज से पीस के रख दिया गया है। महंगाई के लिहाज से देख लें, इकनॉमिकली देख लें, मईशत के हिसाब से देख लें, बिजली के बिलों के हिसाब से देख लें, गैस के बिलों के हिसाब से देख लें, महंगाई को देख लें, हर लिहाज से आवाम को पीस के रख दिया गया है। एक आम आदमी की दस्तरस जो है, आटा, चीनी, चावल, दालें, इसके अलावा कहीं भी नहीं जाती, फोकस ही नहीं कर पाता वो। ये तो मैं वो बंदा बात कर रहा हूँ कि जो एक किस्म का पब्लिक प्लेस में बैठा हुआ है और अर्न करने के चक्कर में बैठा हुआ। हमारे यहाँ इस वक्त जो है, ये समझ ले कि 4 दफ़ा लोड शेडिंग है, 4 दफ़ा लोड शेडिंग है वर्किंग आवर्स के अंदर, 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। किस तरह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैसे कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों के साथ एक वालिद समझते हैं उनकी ज़रूरियात पूरी कर लेता है? नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट। अगर वो जो है हलाल के उसमें अर्न कर रहा है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फीड द फैमिली ऑफ 5-7 पीपल। इट्स इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल। एक आम आदमी का क्या हाल होगा? एक आम आदमी जो है उसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है इस टाइम। हुक्मरान कहते हैं कि हम आवाम का दर्द समझते हैं, और हर हुक्मरान अपनी तकरीर में भी कहते हैं। जी जी जी। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, टोटल झूठ है। मैं तो साफ बात बोलूँगा, उनको पता ही नहीं है। एक आदमी रोज़ा ही नहीं रखता, उसको क्या पता भूख प्यास क्या होती है। एक आदमी सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है, एक हुक्मरान पैदा हुआ है चमचा सोने का लेके, उसको क्या पता भूख नंग क्या होती है, मईशत क्या होती है, अर्निंग क्या होती है, हाउ टू अर्न, हाउ टू फीड, नथिंग, दे डोंट नो एनीथिंग। मैंने इस दफ़ा जो है 31,000 का बिल भरा है, 31,000 इट्स ए बिग अमाउंट ऑफ माई अर्निंग। हाउ आई विल फीड माई फैमिली, कैसे करूँगा मैं, बताओ। चार दफ़ा मैं आपको दिखा सकता हूँ लोड शेड, क्या हमारे पास यहाँ प्रोग्राम है, 2.5 घंटे 4 दफ़ा, और विदाउट एनी रीज़न वी आर पेइंग। अगर मैं मिसाल पेमेंट कर रहा हूँ तो वाई आई एम सफरिंग, क्यों? मुझे नहीं किसी से करते कि मेरा पड़ोसी बिल भर रहा है या नहीं भर रहा है। आप उसको सज़ा दें। अगर एक बंदे ने कत्ल किया है तो आप उसको हैंग करें, मुझे नहीं करें। आप मुझे क्यों हैंग कर रहे हैं? मैंने कत्ल तो नहीं किया था सर। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जी
तमाम तर सर्विसेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन देने पर मबनी है। जी। आपको लगता है कि गरीब इलाके में जो सर्विस दी जाती है और अमीर इलाके में उसमें कोई फ़र्क होता है? बहुत 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 इससे बिग डिफरेंस। वहाँ लाइट जाती ही नहीं है, वहाँ फैसिलिटीज़ जो है पूरी एंटरटेन होती हैं। वहाँ सिर्फ फ़ोन, पहले तो लाइट ही नहीं जाएगी, गैस ही नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, रोड बेहतरीन, पानी, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ। उनको पता ही नहीं है, मैंने आपसे जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, उनको एहसास ही नहीं है कि गरीब आदमी के प्रॉब्लम हैं क्या। अब हम क्या करें? आवाम अल्लाह अकबर, आवाम को तो पीस के रख दिया। आवाम के पास है क्या? एक आदमी है वो बिल्कुल ही विशाल है, कमज़ोर हो चुका है। आप उसको कहते हैं कि जी पहलवान से फाइट करो, हाउ इट्स पॉसिबल? आवाम क्या करेगी? आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। वो मिसाल है। एक मुझे बात बताया, मुझे के इलेक्ट्रिक से कोई प्रॉब्लम है, गैस से कोई प्रॉब्लम है, पानी से कुछ प्रॉब्लम है, मैं उस अदारे में जाके बैठ जाऊँ तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मेरी तो उस दिन की तो अर्निंग तो गई ना, चली गई। मैं घर जाऊँगा तो मेरी वाइफ मुझे जूते मारेगी, मेरे बच्चे मुझे जूते मारेंगे। पापा मैं तो खाने के लिए चाहिए। आप कहाँ थे आज सारा दिन? मैं बोलो बेटा मैं वहाँ वो मसला हल करने गया हुआ था। हम तो लीडर बनने गए थे। हाँ, वो तो लीडर बनने गए थे। क्या वैसे करेगा? फिर कौन लीडर बनेगा? जो लीडर बनते हैं उनको आवाम का पता नहीं, जो आवाम को मसला पता है वो लीडर देखिए, लीडर बनते नहीं है, ये इम्पोज कर दिए जाते हैं। ये लीडर बनते नहीं है, दे आर इम्पोज्ड ऑन अस बाय फोर्स। फोर्स इज इनविजिबल, फरिश्तों की इनविजिबल। अगर ये लोग यहाँ से हो तो ये यहाँ आए। ये पता है कब आते हैं? अभी पीछे इलेक्शन होने शुरू हुआ था, आपको वो एक साहब आ गए, कहने लगा आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा सर मैं आपको नहीं जानता। उनका एक जमात से था। मैंने कहा सर मैं आपको नहीं जानता। नहीं, वो कह रहे मैं तो आपको जानता हूँ। मैंने कहा सर आप तो मुझे अब जाहिर है जानेंगे। इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई है। मैंने कहा सर मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता। अभी आप इलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप इस एरिया में आएंगे, आप आएंगे ही नहीं। आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम किसी का क्या है। और अगर मैं कहीं आपके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा, इग्नोर दिस मैन, हाँ आगे नहीं आने दो इस बंदे को। साहब की बुलेट प्रूफ गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, साहब के पास पिजेरो है, प्राडो है, गार्ड है, तो वो आपको आगे आने देगा? बहुत ये बातें बड़ी तल्ख है, लेकिन हकीकत है। मैं इनके लिए एक दुआ करता हूँ, खुदा इनको हदायत दे दे, हमारे हुक्मरानों को। अगर इनकी हदायत नसीब में नहीं है ना तो खुदा इनको गर्क कर दे, ताकि हमारी इनसे जान छूटे। चले हमारी इनसे जब राज करेगी खल के खुदा, जो तू भी है और मैं भी हूँ। ताकत का सरचश्मा, एक बार स्क्रीन पे बोल दें, ताकत का सरचश्मा आवाम है। ताकत का सरचश्मा आवाम है, लेकिन क्या है? अहकुमुल हाकिमीन इज़ द, यस नो डाउट। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू करें। ताकत का सरचश्मा आवाम है, आवाम के साथ में देख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ है। ताकत का सरचश्मा आवाम है और हम इस वक्त बार्बर शॉप पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ताकत का सरचश्मा कैसे है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हुक्मरानों से, सियासतदानों से, ब्यूरोक्रेट से कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। क्या वाकई ताकत का सरचश्मा आवाम है? आवाम किस हाल में है इस वक्त? आवाम बहुत महंगाई के हाल में, बहुत महंगाई बहुत है। पहले कस्टमर आते थे हफ्ते में 2 बार शेव बनवाते थे, अब 15 दिन बाद आते हैं। बहुत महंगाई हो गई है। बोले जो भी वो आता है बोलता है यार महंगाई बहुत है, इसलिए हम 2 हफ्ते बाद ही बनवाएंगे। तो इसलिए थोड़ा काम भी ठंडा पड़ा हुआ है महंगाई के चक्कर में। ब्लेड और दीगर चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं आप लोग शेव के लिए और दीगर, वो भी महंगी हो गई है यहाँ? वो डबल से भी ट्रिपल हो गई है। पहले मिलता था अपना पेट्रोल की बोतल 600 650, अब 2000 रुपये में मिल रही है। बहुत महंगी हो गई बहुत। तो वो शादीशुदा ज़िंदगी में के भी बड़े अखराजात होते हैं, वो कैसे पूरे हो जाते हैं? ये दुकान भी रेंट की है और घर भी रेंट का है, इसके भी किराया देते हैं, घर का भी किराया देते हैं। उनके बिल गैस अलग भरते हैं, इसके अलग भरते हैं बिल वगैरह। तो लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा हो जाता है। आप बताइएगा, आप भी बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। ताकत का सरचश्मा आवाम किस हाल में है इस वक्त? भाई पहले सही था, लेकिन अब जब से महंगाई हुई है तो बस क्या ताकत का चश्मा आवाम क्या रही है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि हुक्मरान का तो कहना है कि वो आपका दर्द समझते हैं हर, तो वो वाकई हुक्मरान समझते होते तो ये महंगाई नहीं होती। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से आवाम को हुक्मरानों का इस्तेहसाल करना चाहिए? ये महंगाई कम करनी चाहिए तो सब कुछ सही हो जाएगा। हम तो ये समझते हैं, महंगाई इतनी है, कारोबार है नहीं, देखो आपके सामने पड़ा है। अभी ईद का सीज़न था तो ईद का सीज़न भी वैसे नहीं था, जैसे पहले होता था वैसे नहीं था।
अभी काम नहीं है, वो वाले नहीं है काम, जब से महंगाई हुई। कट कर करके बनवाए, क्या कर रहे हैं? कट कर करके बनवाए। ईद के बाद कोई बोले बनवाएंगे, ईद पे लोग आए महंगाई नहीं है, इतनी बोला है। भाई पैसे ज़्यादा होंगे इसलिए लोग आए नहीं है। हैं? ईद के बाद आए हैं फिर बनवाने के लिए, अच्छा, पैसों की वजह से पैसों की वजह से। हाँ ना, साफ सी बात है, अब 50 रुपए बढ़ाए हुए थे, लेकिन उन्होंने काम ही नहीं कराया। बोला बस ठीक है रहने दो, हाँ, कोई मसला ईद के बाद कराएंगे। महंगाई इतनी है भाई। हाँ ना, नहीं। बाद में बंदा बाद में हाँ, ये तो अच्छा वही है। 50 बचते वही हैं। बोलते हुए बच्चों के कटवा लिए अपने बाद, हमारी खैर है। ईद तो बच्चों की। ईद तो बच्चों की होती है, वो बात ही वही ख़त्म कर देते हैं। अवाम क्या करे अब? किस तरीके के अवाम को जो मसाइल पता हैं वो हुक्मरानों को नहीं, जो हुक्मरानों को पता है वो अवाम को नहीं है। तो अवाम में से हुक्मरान कैसे आएंगे? यार मैं तो ये समझता हूँ कि वो समझते हैं कि हम समझते हैं, लेकिन नहीं समझते ना। अगर वो समझते हुक्मरान तो इतनी महंगाई नहीं करते ना। अभी इधर कारीगर जो काम करता है उसके 30,000 में कैसे गुजारा होता है? होता है 30,000 में घर पे उसने देने होते हैं, घर किराए पे हैं, क्या होता है? पहले तो चलो शुक्र है, चलो महंगाई नहीं थी, 30, 40, 50,000 में गुजारा होता था। अब तो नहीं होता ना। तो फिर आप क्या पैगाम देंगे हुक्मरानों के लिए? भाई महंगाई कम करें, महंगाई इतनी ऊपर चली गई है, गरीब आदमी का तो इधर सत्यानाश। जैसे हुक्मरानों को भी तो बाल बनवाने होते हैं ना। और जब उनके बनवाने होते हैं तो वो खुद पता नहीं कहाँ से बनवा के ले आते हैं अपने बाल। अच्छा, वैसे हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे आप? क्या हो हमारे पास हैं? क्या हुआ, हमारे पास थोड़ी आएगी। नहीं नहीं, पैगाम क्या देंगे आप उनको कि किस तरीके से गरीब आवाम का ख्याल रखें? भाई यही है, महंगाई कम करें, बस यही है, और क्या कर सकते हैं। महंगाई कम करें, और जो उनको पता है वो इनको पता नहीं, जो इनको पता है वो उनको पता नहीं। ये बहुत खूबसूरत बात कही थी इन्होंने। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि ताकत का सच चश्मा आवाम है और आवाम के साल में। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि ताकत का सच चश्मा आवाम है और आवाम के साल में उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, एक रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं और यहाँ जो रोटियाँ बनाने वाला शख्स मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ताकत का वाकई सच चश्मा है आवाम है। बिल्कुल है, कितनी ताकतवर है? आवाम को पता है कि वो कितनी ताकतवर है? बहुत ताकतवर है। अच्छा, वैसे ये हम आपसे समझना चाहते हैं कि माजी में महंगाई और अब की महंगाई में क्या फ़र्क है? महंगाई तो बहुत हो गई है ना, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। ये रोटी जो पहले होती थी वो कितने की मिलती थी वैसे? बहुत पहले तो ये 3-4 रुपए की होती थी, हाँ, अब कितने की है? अभी ये 15 रुपए की है, तंदूर वाली 25 की है। अच्छा, तो तो वैसे आटा बहुत महंगा है, क्या करें, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, वैसे पहले आटा 50 रुपए का था, अब 150-200 रुपए तक किलो जा रहा है ना? ऐसा ही है? हर चीज़ को महंगाई है, सिर्फ आटा नहीं, घी, चीनी, हर चीज़ महंगाई हो गई है। गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि हुक्मरान गरीब का दर्द समझते हैं? नहीं समझते, समझते तो ऐसा करते जैसे गरीब के साथ हो रहा है। एक आम बंदा 2 वक्त की रोटी खा सकता है? बर्दाश्त नहीं कर खा सकता है सकता, उसके जिसके पीछे एक कमाने वाला हो, 8-10 अफराद खाने वाले हो, क्या करेगा? कुछ कर सकता है वो? सही। तो अब एक क्या? कमाने वाला हो तो 8 अफराद, 9 अफराद, 10 अफराद जिसके पीछे खाने वाले हो, वो कर सकता है पूरी? नहीं कर सकता वो। फिर क्या करना चाहिए एक आम बंदे को? क्या करे वो बेचारा, भूख से मरेगा और क्या करेगा? हुक्मरान तो कहते हैं कि उनका दर्द समझते हैं। क्या समझते हैं? क्या क्या दिया है आवाम को? क्या दे रहे हैं? बड़े बड़े लोग हैं वो खा जाते हैं, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा ना। चले कैमरा की तरफ देख के एक लफ्ज़ बोल देंगे, ताकत का सरचश्मा आवाम है। ताकत का सरचश्मा आवाम है, तशर्रुफ का आवाम है। ताकत आवाम के पास है। ताकत आवाम के पास है, लेकिन आवाम कर कुछ नहीं सकती। चले, आवाम कुछ नहीं कर सकती, ये इनका मौक़िफ़ है, लेकिन ताकत का सरचश्मा आवाम है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, हम रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, यहाँ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, खाने के लिए आए, इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर ये बताएं कि हमने सुना है लोग कहते हैं, हुक्मरान कहते हैं ताकत का सरचश्मा आवाम है, क्या वाकई ताकत का सरचश्मा आवाम है? ताकत का सरचश्मा आवाम तो है, मगर आवाम को सरचश्मा होने दे तो हुकूमत पता चले ना। आवाम को दबोचा जा रहा है। अच्छा, अभी एक देख रहा है, प्लेट लेंगे तो 150 रुपए की दाल की प्लेट है। 150 रुपये दाल की प्लेट है। हाँ, और कितनी लेंगे? आपको क्या लगता है कि एक आम बंदा दिन में खाना खा सकता है? सिर्फ नहीं खा सकते। आप बताइएगा, जैसे क्या करते हैं आप? मैं भी गार्ड की जॉब करता हूँ।
गार्ड की जॉब में 18,000 रुपए की तनख्वाह, 12 घंटे काम, आप समझते हैं कि बंदा गुजारा कर सकता है? नहीं सर, यकीन माने दोपहर को जो है खाना खाते हैं, रात को ऐसे ही सो जाते हैं। अच्छा। जी। तो फिर वो कैसे गुजारा होगा? बस अल्लाह ताला भाई जो है करम फजल से चला रहा है निज़ाम, नहीं तो जो है ना हमारी ताकत नहीं है यहाँ पे। जी। अच्छा, तो क्या हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे? वो तो कहते हैं कि आपका दर्द समझते हैं हम। सर हुक्मरान जो है ना अपना दर्द जो है ना समझते हैं, लेकिन गरीबों का जो है ना दर्द जो है बढ़ा देंगे, घटा नहीं देंगे। बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे। यहाँ मैनेजर भी हैं इस रेस्टोरेंट के, उनसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। जैसे ये बताइएगा कि आवाम आपके पास पहले भी आती हैं लोग खाना खाने के लिए, अब भी आती हैं, अब गुजारा होता है गरीब आवाम का? गरीब आवाम का ये हाल है कि इस महंगाई की वजह से हमारे कारोबार ठप हो गए हैं। आवाम अपनी जगह परेशान है, हम अपनी जगह परेशान है। आवाम हमसे शिकायत करती है कि महंगाई हो रही है, मगर इनको ये नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान का बुरा ही हाल है। हर चीज़ महंगी है। जो चीज़ हम आज से 1 साल पहले 2,000 की ले रहे थे, वो 7,000 की ले रहे हैं। हम खुद परेशान हैं, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ठीक हो। जो बंदा हमारे पास 3 टाइम खाना, सुबह नाश्ता और 2 टाइम खाने पे आते थे, वो 1 टाइम आते हैं। आवाम बहुत परेशान है। अब हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम गरीब के बारे में सोचें। कोई चीज़ सस्ता ही ले, आटे का बहरान है, आटा नहीं है, कभी आटे का बहरान है, फिर अब चीनी का बहरान हो गया, उधर गैस का बहरान है। किस चीज़ को पूरा करे आवाम? ऑयल का बहरान है। हाँ, ऑयल का बहरान। ऑयल जो 300 रुपये किलो था वो 600 रुपये किलो हो गया। LPG भी इजाफा। जी, हर चीज़ पे हर चीज़ का डबल ही हो गया। हमें रास्ता दिखा ना, कहाँ हम रेट बढ़ाते तो गिराक मारता है, नहीं बढ़ाते तो हम खुद मरते हैं, दोनों में से एक मरता है। अब गरीब आवाम है, वो अपनी जगह परेशान है, हमारा कारोबार नहीं है। पहले हम यही चीज़ें 50-40 की दाल बेचते थे, हमारे पास टाइम नहीं होता था। अब हमने महंगी की तो हमारे पास लेने कोई नहीं आता, किस तरह गुजारा करें? हुक्मरानों का कहना है कि हम गरीब आवाम का दर्द समझते हैं। वाकई समझते हैं गरीब आवाम? देखो, हमारा दर्द तो कोई भी नहीं समझता, हर बंदा अपना दर्द ही समझता है। उनको अपना दर्द होता है, आवाम का किसी को दर्द नहीं है। ये आज से नहीं, 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, कभी किसी को आवाम का दर्द नहीं है, हर किसी को अपना ही दर्द है। बेचारे जो लो लेवल के लोग, उनका तो सत्य नाश हो गया। वो तो समझ लो जीते जी मर गए। उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, चाय के नहीं होते। आखिर दिल तो उनके अंदर भी है, इंसान तो वो भी है। कुछ लोग पेट भर के खाते, आधे से ज़्यादा निफ्स आबादी से कम आबादी, ज़्यादा आबादी जो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया बेचारों का, वो कहाँ जाए? आवाम कहाँ जाए? बस आवाम कहाँ जाएगी? उन अल्लाह से आस लगाए बैठे, बाकी हुक्मरानों से कोई नहीं आस लगाए बैठा। देखो, पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, हुक्मरानों को तो आसरा नहीं है। हमने कभी आज सोचा भी नहीं है कि हम इनका ये हमें क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। ये हमसे लेते हैं, देते कुछ नहीं है। महीने का 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल भेज देते हैं, हमसे लेते हैं, हमें देते क्या देते हैं? लाइट है नहीं है, गैस पूछो नहीं है, जनरेटर चला गए, बिल आ जाएगा महीने बाद 1 लाख रुपए। देखो, हुक्मरानों ने तो ये करना चाहिए कि हर इंसान ने मर जाना, यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाना। कुछ है तो गरीब आवाम के ऊपर लगाते हैं, अपना पेट ना भरे। कुछ है तो गरीब आवाम पे लगा दें। और किसी को किसी का दर्द का पता नहीं है, सबको अपने दर्द की लगी हुई है। बहुत खूबसूरत बात की हमने। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं, ताकत का सरचश्मा आवाम है। यहाँ पर मैकेनिक मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने टाइम निकाला। ना लाइट है, ना गैस है, ना सहूलियात है, ना पानी है। इस सूरत हाल में रोज़गार भी ना हो तो कितनी परेशानी होती है? सर, महंगाई के दौर में ईद बड़ी मुश्किल से गुजारी है बच्चों के साथ फिर ये लाइट ने फिर ताज़ा तंग कर रखा है। अभी थोड़ा सा काम आया, वो भी जो काम नहीं कर सकते लाइट की वजह से। लोड शेडिंग ने इतना काम ख़राब कर रखा है, बहुत हद से ज़्यादा। ये गर्मी में ईद के दिनों में पता नहीं कैसे इन्होंने छोड़ दी, आम दिनों में क्यों नहीं लाइट दे रही? तो आपको क्या लगता है, ताकत का सरचश्मा आवाम है वाकई? तो आवाम में तो बहुत ताकत है, अगर आवाम करना चाहे तो हर कुछ कर सकती है, मगर क्या करें, आवाम बहस से वो हुई हुई एक दूसरे को देख के वो रही है। अब आप बताइएगा, आप तजुर्बा यार, हम तो दुकान बंद करने के चक्कर में बस अब ये आखिरी मरहला है हमारा। जो भी है बस दुकान बंद करेंगे और घर बैठेंगे, क्या करें? अच्छा। छोटा मोटा कोई कारोबार कर लेंगे, इससे तो कुछ फायदा। लाइट ही नहीं है, लाइट होगी तो बंदा काम करेगा। लाइट ही नहीं है, सारा दिन कोई काम आता है वो वापसी चला जाता है। जनरेटर है, जनरेटर से कितना पेट्रोल चलाएंगे? हुक्मरानों का कहना है, लीडर्स का कहना है कि हम गरीब आवाम का दर्द समझते हैं। वाकई दर्द समझते हैं? ये दर्द क्या समझेंगे, अपना दर्द नहीं समझते।
तो हमारा दर्द क्या समझेंगे? मुसीबत तो हम लोगों को है ना, उनको क्या, वो तो दवाई ले लेंगे कहीं से भी। हम लाइन में लग के दवाई लेंगे, इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे बेकार में खामखाई। टैक्स वाले आ जाते हैं, टैक्स दो, ये दो, खामखाई के पार्टी आ जाती है कोई, ये दो, सारे बस चक्कर चल ही रहे हैं। वैसे बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकता, बंदा परेशान भी है, तो अब क्या करें? अब हुक्मरानों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे कि वो क्या करें आपके लिए? हमारे लिए सहूलत पैदा करें, कोई भी काम की अगर कारोबार चलेगा तो सहूलत पैदा होगी ना, कारोबार है ही नहीं। ये लोग तो सारा खा जाते हैं, जो माल होता है डब्बे में रख लेते हैं। चलें, जो माल होता है डब्बे में रख लेते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू। ताकत का सच चश्मा आवाम है, आवाम को क्या पता है ताकत का सच चश्मा, आवाम के क्या हाल है? हमारे साथ जुड़े रही प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। हमारे साथ ये मेडिकल प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ताकत का सच चश्मा आवाम है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया है, और ये बताइएगा कि क्या वाकई ताकत का सर चश्मा आवाम है, या आवाम को पता है कि उनकी ताकत क्या है? जी बिल्कुल, ये जैसे अभी आप देखें कि अभी फ्रूट का बाइकआउट हुआ था, तो उससे काफ़ी इफेक्ट आया था कि जो रेट काफ़ी ऊपर थे, 600 पे थे, 500 पे थे, वो गिर गए थे। तो इसी तरीके से अगर जो भी आप देख रहे हो कि मास्टर बुराई है, उसके बारे में अगर आप आवाज़ बुलंद करो तो जाहिर है उसका तो इफेक्ट होता ही है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ लोग डरते हैं क्योंकि कोई कानून नहीं है ना। उससे इसके लिए यही है कि आप हमेशा अपने हुकूक के लिए खड़े हो। सही है, जो भी हो रहा है आप तो वो आके सोशल मीडिया आके वीडियो बनाओ, डालो, जो भी होगा का सच चश्मा आवाम है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि अमीर अमीर और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है? सर क्योंकि वो जो अमीर से अमीर दर है वो अपने से नीचे वाले को नहीं देख रहा, तो नीचे जो कम दर है वो कम दर पे कम दर हो जा रहा है, क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाह रहे। तो इसका असल जो वो है, जो एक हल निकल सकता है, वो ये आवाम नहीं है, अब आजकल है सोशल मीडिया। तो जो भी हो अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे उठाए, बताए, और उससे ही फिर हल निकल सकता है। इसके अलावा ना कोई सुनने वाला है अभी इस मुल्क में, ना कोई देखने वाला है। आप बताएं कि जो गवर्नमेंट है, हुक्मरान, वो क्या करें? हुक्मरान तो कहते हैं कि हम आवाम का दर्द महसूस करते हैं, वाकई दर्द महसूस करते हैं? अगर दर्द महसूस कर रहे होते तो फिर ये सब हालात नहीं होते। अब आप महंगाई देख लें किस उरूज पे पहुंच चुकी है, तो हमें आवाम को स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखें, सबसे मेन मसला ये है कि हमारे जो ये गांव देहात में लोग रहते हैं और जितने भी ये रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, मसला ये इनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। अब हमें ये चाहिए कि अवेयरनेस उनको पहुँचाएँ। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, तो भाई उसके थ्रू तो बहुत आसान है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो ये आवाम के ऊपर ही, अगर आवाम करेगी तो फिर सामने लोगों को दिखेगा। हुक्मरान भी दर्द महसूस नहीं कर रहे, तो फिर क्या करना चाहिए आपकी नज़र? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, आवाम को जागना चाहिए, इससे ही हल निकल सकता है। इतनी महंगाई में एक स्टूडेंट का पढ़ना आसान है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब हमारे माँ बाप जानते हैं हमें किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं कि माँ बाप तो कर ही रहे हैं, मगर वो खुद उनको जॉब करनी पड़ रही है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, 3 से 4 घंटे की नींद कर रहे हैं वो, कि वो खुद भी कमा रहे हैं कि घर पे देना है, अब्बू नहीं पूरा कर पा रहे उनके घर का, खुद भी कमा रहे हैं, वालिदैन भी कमा रहे हैं, बहुत बुरा हाल हुआ हुआ। अब आप बताइएगा, एक स्टूडेंट लाइफ कितनी मुश्किल है? वैसे देखिए, मेडिकल में तो ऐसी सबको पता है कंपटीशन बहुत टफ होता है, तो यहाँ तक आते आते भी आपको बहुत सारी जो है ना वो मराहिल तय करने पड़ते हैं, जैसे कि इम्तहानात हो गए, उसके साथ काफ़ी प्रेशर भी होता है। तो जिस तरीके का भी माहौल चल रहा है, क्योंकि फ़ीसें वगैरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं किया जा सकता, तो यही है कि मैं कहूँगा कि अब ये है कि कॉम्पिटिशन तो टफ है, लेकिन ये है कि अब क्या कह सकते हैं कि अब इस महंगाई के अंदर क्योंकि पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, और ये है कि क्योंकि मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, तो ये है कि आपने बस ये है कि आपने आज इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है। जो भी आपको लगे कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, करना चाहिए। वैसे ताकत का सर चश्मा आवाम है, बिल्कुल 100% है। तो वो उन हुक्मरानों का जो आवाम का दर्द नहीं महसूस करते, उनका भी बाइकआउट करना चाहिए। आप 100% बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब मरदमशुमारी जो है ना वो इस साल थोड़ी अफेक्ट हुई है, हर साल होती है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। जब तक आप काउंटिंग सही नहीं करोगे तो फिर आपके वोट का बाइकआउट करने का खास इफेक्ट नहीं होगा। ये भी है कि आपको लगता है कि हुक्मरानों का बाइकआउट करना चाहिए जो काम नहीं करते? बिल्कुल करना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करो आप। चलें, कैमरा की आंख की तरफ देख के एक बार ज़रूर बोल दें कि ताकत का सर चश्मा आवाम है। ताकत का सर चश्मा आवाम है, और ये बात है। हाँ, ताकत का सर चश्मा आवाम है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में साथ जुड़े रहिए। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू, ताकत का सर चश्मा आवाम है। आइए गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या नाम है आपका? सलीम। ये कहा जाता है कि ताकत का सर चश्मा आवाम है, आपको लगता है कि ताकत आवाम के पास है? बिल्कुल है। किस तरीके से ताकत आवाम के पास? आवाम के पास ही ताकत है। आप बताइएगा
कि इस महंगाई के दौर में हुक्मरानों को एहसास है आप लोगों का, गरीब आवाम का? नहीं, तो गुजारा कैसे हो रहा है गरीब आवाम का? ऐसे गुजारा करना पड़ता है ना, कुछ कम करके गुजारा कर रहे हैं। तो कितनी महंगाई कितनी है? बहुत महंगी है। महंगाई कम कर दी है हमने। कहाँ महंगाई कम कर दी है? हाँ? वही महंगी है, क्या कम कर दी है? वही तेल आटा सब वही महंगा है। मतलब महंगाई में कितना फ़र्क है? पहले बेसन कितने का था, आज कितने का है? पहले जब 150 रुपये किलो था, अब तो 300 पे पहुँच गए। तो इससे मुश्किल तो होता होगा गुजारा? बिल्कुल होता है, बचत तो नहीं होती होगी ना इतनी? ऐसे गुजारा करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा खा लेते हैं, फिर बच्चों को खिलाना तो है ना, भूखे तो नहीं सो सकते। हुक्मरानों का कहना है कि हम दर्द समझते हैं गरीब लोगों का, बाकी नहीं। दर्द समझ अपना दर्द समझते होंगे, गरीबों को नहीं समझते हो। तो हम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू की ताकत का सरचश्मा आवाम है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, आए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ताकत का सरचश्मा वाकई आवाम है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला है। ताकत का सरचश्मा वाकई आवाम है आपकी नज़र? जी बिल्कुल आवाम है। आवाम क्या कर सकता है अगर उनको राइट्स ना मिले तो वो किस तरीके से राइट्स ले सकते हैं? जैसे आवाम कर रही है, आप देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान में किसी को राइट नहीं मिल रहे तो ये जगह जगह पे धरने लग रहे हैं, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह पे लोग मिल के जो है अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो आवाम ही आप देख रहे हैं, आवाम की ताकत है कि अभी तक हमारी जो हुकूमत है आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। दैट्स वाई आवाम जो है वो एज़ कम्पेयर टू हुकूमत या एज़ कम्पेयर टू हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर आवाम है। हुक्मरानों का ये कहना है कि हम गरीब आवाम का दर्द समझते हैं, वाकई समझते हैं आप? अगर समझ रहे होते ये हाल होता, भी नहीं समझते। अपनी पड़ी हुई है, एक जाता है दूसरा आता है, सब लोग खाते हैं पीते हैं और चले जाते हैं। और वैसे मेडिकल की बुक्स तो वैसे भी बड़े महंगे होते हैं। काफ़ी अब क्या सिचुएशन है महंगाई? अब सिचुएशन ये है कि जो बुक्स 6,000 की मिल रही थी वो अब 12,000 की मिल रही है, तो अब बहुत ही डबल, इनफैक्ट फीस भी डबल कर दी है। तो कैसे कैसे गुजारा हो सकता है आम बंदे का आपकी नज़र में? अभी तक तो किसी का नहीं हो रहा, क्योंकि अब हमें देख लें एज अ मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर, हम इतनी महंगी एक तो बुक्स लेके पढ़ें, ऊपर से इतनी महंगी फ़ीस दे के पढ़ें, आगे जाके जॉब्स के लिए जो हमें सैलरी मिल रही है वो इतनी कम, मतलब अब तो महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन जो सैलरीज हैं वो नहीं बढ़ा रहे ये लोग। तो किसी का कोई जो मिडिल क्लास थी, जो अपर मिडिल क्लास थी, वो तो अब लोअर में चली गई है ना, मतलब अब गरीब वो भी बन गई हैं। बाकी ताकत का सरचश्मा आवाम है आपकी नज़र में? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाम चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर हम सब यूनाइटेड हो जाए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। पहले तो हमें अवेयर करना है आवाम को, जो गरीब आवाम है जिनको पता नहीं कि कौन पैसे खा रहा है, कौन हमें दे रहा है, कौन हमें, ये जो कहते हैं ना कि कपड़ा घर मकान के जो नारे लगाते हैं उनके अपने घर जाके देखें और उनके आवाम के घर देखें। जब ही पहले हमें अवेयर करना है कि कौन लायक है, कौन जो है हमारे लिए बेहतर है, दैट्स वाई उसके बाद ही ये जो है सब सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आवाम को सुधरने की ज़रूरत है, आवाम को अवेयर होने की ज़रूरत है और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है एक आवाम को अवेयर कौन करेगा? आवाम खुद ही हो सकते हैं, जो देखेंगे खुद, आप अपनी सोच खुद देख के आप ना डिसीजन लें। ये नहीं कि एक ही फ्लो में अगर जा रहे हैं या कास्ट सिस्टम में कि ये पंजाबी तो हमें इसी सपोर्ट करना है, ये सिंधी तो हमें इसी सपोर्ट करना है। खुद सोचें, देखें, पढ़ें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। आप बताएं आवाम को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं? आई थिंक सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे कि वो उसके थ्रू भी आवाम को वो करा जा सकता है। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग न्यूज़ एंकर हैं, आप जिस एंकर कर सकते हैं। जी आप बताइएगा। मीडिया ही कर सकती है, दूसरों के ऐसे ही इंटरव्यू करके कोई किसी की मतलब किसी भी बात से इन्फ्लुएंस हो सकता है बंदा। मतलब अब तो सोशल मीडिया की पावर है, एक साथ आवाज़ उठाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे आप बताइएगा। आप सोशल मीडिया बेस्ट है क्योंकि यूथ आजकल की इतनी अवेयर और इतनी जो है एक्टिव है ना सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक सोशल मीडिया जो है बेस्ट है। ट्रेंड चला के ना जी। ताकत का सरचश्मा आवाम है, उसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हर एक शख्स जो जी शऊर रखने वाला शख्स है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि ताकत का सरचश्मा वाकई आवाम है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जब राज करेगी खल्क़े खुदा जो तू भी है और मैं भी हूँ, इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर होता है कि बिल्कुल ताकत का सरचश्मा आवाम है और इस आवाम को अपने हुकूक को जानने की बहुत अशद ज़रूरत है। जब आवाम को अपनी अहमियत का पता चल जाता है तो फिर वो ही राज करती है खल्क़े खुदा। और इस खल्क़े खुदा के राज करने के लिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ की टीम हमेशा कोशा होती है कि कोई ना कोई रिसर्च का पहलू, कोई ना कोई मालूमात पर मबनी प्रोग्राम करें, अवेयरनेस पर मबनी प्रोग्राम करें ताकि इस खल्क़े खुदा को पता चल सके कि उनके हुकूक क्या हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में यकीनन आपको पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अशफाक सहोत्रा
मोहम्मद ज़ुबैर और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, दिनेश कुमार के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। इस प्रोग्राम से करते हैं अल्लाह हाफिज़।